हेलो फ्रेंड्स। हमारी जो टॉपिक चल रहा है हमारा सूर्य शनि की युति के ऊपर चल रहा है कि कुंडली में अगर आपके सूर्य शनि की युति किसी भी भाव में है, 1 से लेके 12 तक राशियों में किसी भी भाव में है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर कैसे और किस तरह से होगा। तो ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने इसका एक और पार्ट जो कि लास्ट वीक अपलोड हुआ है नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार वो देख लीजिए, ताकि आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि सूर्य शनि की युति जो है वो किस तरह से आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट डालती है, ताकि आपको ये वाला पार्ट जो है वो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सूर्य शनि की जो युति है, अब इसमें बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स लिखते हैं, फेसबुक हो या कहीं भी हो लिखा जाता है कि पिता और पुत्र दुश्मन होंगे। मैंने अभी तक अपने अनुभव में जितने भी लोगों की कुंडलियों में ये युति देखी है, बहुत से केसेस में, वहाँ पर ऐसा कोई केस मुझे नहीं मिला कि पिता और पुत्र जो है वो दुश्मनी वाला भाव रखेंगे। हालांकि देखिए, सूर्य और शनि चाहे जितना भी आपस में मतभेद हो, लेकिन है तो वो पिता और पुत्र ही हैं। इसमें सिर्फ इतना होता है कि दोनों के जो विचार हैं वो नहीं मिलते हैं। अगर एक ने कह दिया कि ये काम कर लो तो दूसरा कहेगा नहीं, मुझे काम जो है वो अपने तरीके से करना है, तो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन एक दुश्मनी वाला जो भाव है कि पिता और पुत्र एक दूसरे के दुश्मन होंगे, ऐसा बहुत बहुत कम देखने को मिलता है। उसमें और ज़्यादा फैक्टर्स भी जो हैं वो जुड़ जाते हैं, जिसमें कि पिता और पुत्र जो है एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख पाते। सिर्फ एक सूर्य शनि की युति को ही मेन रोल मानकर ये नहीं कह सकते कि सूर्य और शनि की युति वाला जो जातक होगा उसकी अपने पिता से या उसके अपने पुत्र से जो है वो नहीं बनेगी। अब इसमें क्या है, सूर्य जो है वो राजा है, नेम है, फेम है, पावर है, अथॉरिटी है। तो पिछले वीडियो में मैंने ये बातें की थी कि जो सूर्य और शनि की युति है, ये हम क्यों लेकर पैदा हुए हैं। हमारी लाइफ में ये जो कंजंक्शन है सूर्य और शनि की, इसको लेकर आने का मोटिव क्या है, क्या हम इस लाइफ में करने आए हैं, और किस तरह से हमने इस युति के द्वारा अपने जो पिछले कार्मिक डेट हैं पूर्व जन्मों के, वो किस तरह से उतारने हैं। ये सारा कुछ डिस्कस हमने पिछले वीडियो में किया था। तो आज का जो टॉपिक चल रहा है, इसमें हम ये बात करेंगे कि सूर्य और शनि की युति वाला जो जातक है वो इन सब मुश्किलों को पार करता हुआ अपनी लाइफ के टॉप पर किस तरह से पहुंचेगा। सूर्य जो है वो राजा है, नेम, फेम, अथॉरिटी, पावर, ये सब है। और शनि क्या है, मजदूर, लेबर, जो अब राजा के साथ कंजंक्ट हो गया है। यानी कि युति जो है एक मजदूर की, एक लेबर की, एक राजा के साथ हो गई है। अब आपका शनि जो है उस सर्कल में मूव कर रहा है जहां पर सब बड़े बड़े लोग हैं, रिचेस्ट पीपल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपका बॉस है, राजा के जैसे लोग हैं। अब एक मजदूर जो है, एक लेबर जो है, वो उस एरिया में घूम रहा है जहां पर सब बड़े बड़े लोग हैं। अब शनि को तो कोई पूछ नहीं रहा, तो वो कॉम्प्लेक्स इन बिगिनिंग उसे रहेगा। यानी कि ये युति अगर आपकी कुंडली में है तो आपकी लाइफ की अर्ली एज में आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, आप कितने भी सूझवान समझदार हों, आपकी कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं होगी, कोई ज़्यादा आपको भाव नहीं देगा, इज्जत नहीं देगा। चाहे आपके अंदर कितना भी जो है दिमाग है, कितने भी प्रॉब्लम का सल्यूशन करने वाला जो एक एटीट्यूड है, चाहे कुछ भी हो। अब दूसरा पहलू, जब तक आप उस सर्कल में उठते बैठते नहीं, यानी कि मजदूर जो है, जो लेबर है, अगर वो राजा, ब्यूरोक्रेट्स ऐसे सर्कल में उठते बैठते नहीं, तो आपको उस सर्कल के बारे में कैसे पता चलेगा। यानी कि अगर आपको शनि को राजा बनना है तो उसे राजा की तरह बिहेव करना सीखना होगा। बहुत से लोग मैंने ऐसे अपने अनुभव में देखे हैं इस युति में, जो बिल्कुल ही अपने आप को पिछड़ा हुआ समझकर पीछे ही रह जाते हैं, आगे बढ़ने की जो है वो कोशिश ही नहीं करते कि पता नहीं भगवान ने हमारी लाइफ में ये क्या लिख दिया है, कैसे हम कर्म लेकर आए हैं, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते।
तो इस युति में आप ये चीज समझ लीजिए, आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको एक जिद पकड़नी होगी कि मुझे राजा बनना है और आगे बढ़ना है। दैट मीन्स आप हर दिन और रात ये देख रहे हैं कि राजाओं का, जो बड़े बड़े लोगों का उठना बैठना सोना खाना पीना कैसे रहता है, हर स्टाइल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अंदर ही अंदर एक विल पावर पैदा हो रही है, यानी कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो बड़े लोगों को देखकर, राजाओं जैसे रिचेस्ट पीपल को देखकर आपके अंदर एक जो है वो जज्बा पैदा हो रहा है कि मुझे इनके जैसा बनना ही बनना है, आज नहीं तो कल मुझे सूर्य जैसा बनना है। फादर जब तक बेटे के साथ रहेगा, फादर को कॉन्फिडेंट ही नहीं होगा कि बेटा कुछ कर सकता है। जब बेटा अलग होगा तो आगे बढ़ेगा। बॉस आपको हमेशा डिग्रेड करेगा, फादर भी डिग्रेड करेंगे कि बेटा आगे निकले। इस युति में जो है पर्सन की शुरुआत ना बहुत लो लेवल से होगी, यानी कि अगर आपको कहीं इस युति अगर आपकी कुंडली में है तो आपको जो अगर जॉब भी मिलती है बहुत लो लेवल से, अगर आपको सरकारी नौकरी भी मिलती है तो भी आप ये समझिए कि बिल्कुल लोअर लेवल से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन एक दिन वक्त के साथ एक्सपीरियंस लेकर पर्सन जो है वो सूर्य की तरह चमकता हुआ टॉप की पोजीशन पर पहुंचता है, और वाकई ही पहुंचता है। और ये टर्निंग पॉइंट जो है लाइफ में कब आता है, जब जातक की 35-36 साल की उम्र बीत जाती है तब तक, क्योंकि तब तक शनि जो है वो एक स्लो लर्निंग मूवमेंट वाला जो है, स्लो मूवमेंट वाला प्लैनेट है। तो शनि को सब सीखना है, सूर्य की सब चीजें अपने अंदर लेकर आनी है, तो उसे वक्त लगता है। 35-36 साल की एज तक इंसान इतना परिपक्व, इतना अपने आप को जो है वो पावरफुल कर लेता है कि उससे अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इतना एक्सपीरियंस ऐसे लोगों को हो जाता है कि पीछे मुड़कर देखने वाला कुछ रह ही नहीं जाता। इतने फेलियर, इतना अपने आप को लो ग्रेड में देख लेते हैं कि उन्हें पता होता है कि मैं कहां से निकलकर कहां जा रहा हूं, रास्ते में क्या तकलीफें हैं और कैसे आगे बढ़ना है। तो 36 साल की आयु के बाद जाकर ऐसे लोगों को ऐसा राइज मिलता है कि बहुत स्पीड से ऊपर जाते हैं, और जब जाते हैं तो सूर्य की तरह चमकते हैं। तो ये है सूर्य और शनि की युति का फल कि पर्सन चाहे अपने आप को जितना भी लो ग्रेड समझ ले, अपने आप को मजदूर जैसा समझ ले, अगर वो अपने मन में ठान ले कि मुझे ऊपर जाना है तो सफलता एक दिन उसके कदमों में ज़रूर आती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक टॉपिक लेकर आऊँगा। टिल देन, गुड बाय।